नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। हरि एकादशी व्रत, हरि शयनी एकादशी व्रत, देव शयनी एकादशी व्रत अपने आप में ही कई कई जन्मों के पापों को नाश करने वाला भगवान विष्णु का देव शयनी एकादशी व्रत। 12 प्रकार की एकादशी आती है साल में, जिसमें से सबसे जो बड़ी एकादशी है देव उठनी एकादशी और देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। देव शयनी एकादशी में दोस्तों क्या आप व्रत करें कि जिससे अपने सारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाए। देव शयनी एकादशी व्रत करने से क्या लाभ हो सकता है आपको, और देव शयनी एकादशी व्रत के दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका कल्याण हो। देव शयनी एकादशी व्रत कब है और किस समय पूजा करनी चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर आज आपको पूरा डिटेल में बताएंगे नारायण जी। तो दोस्तों 17 जुलाई बुधवार के दिन 2024 में ये व्रत का पालन किया जाएगा। जो व्रत है, व्रत 17 जुलाई को बुधवार को रहेगा। हालांकि इससे एक दिन पहले 16 जुलाई को एकादशी की तिथि स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये व्रत जो है सूर्य उदय में जो तिथि मानी जाती है, सूर्य उदय के समय में जो तिथि रहेगी उस तिथि को ही हमेशा व्रत की तिथि मानी जाती है। तो 17 जुलाई को प्रातः काल आप 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। भगवान विष्णु जी की पूजा पंचोपचार से करें, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल इत्यादि से। लेकिन भगवान का पूजा में ध्यान रखना कि चावल नहीं चढ़ाने आपने। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत चढ़ता है, तुलसी पत्र चढ़ते हैं, तुलसी पत्र से पूजा करें, गंगा जल से पूजा करें, पंचामृत से अगर हो सके तो दूध, दही, घी, शहद, चीनी पंचामृत बना करके स्नान कराएं भगवान विष्णु जी को। इस दिन की मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा यानी कि जैसे हम लोग सोने चले जाते हैं अपने रेस्ट के लिए, भगवान विष्णु जी पूरा वर्ष कार्य करते हैं। और ये जो 4 महीने का समय रहता है, श्रावण मास की जो ये तिथि है, अपने जो अभी एकादशी की जो तिथि है, इस एकादशी की तिथि से लेके और 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक 4 महीने की जो तिथि है, कार्तिक में फिर भगवान खड़े होते हैं देव उठनी एकादशी में। तो दोस्तों ये जो 4 महीने होते हैं, 4 महीने बड़े साइंटिफिक बनाए गए हैं क्योंकि ये बारिश के महीने हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास भी कहा जाता है। चतुर्मास का जैसे कि आपको ध्यान होगा कि जैन मुनि या बहुत सारे साधु संत हैं जो इन 4 महीनों में भ्रमण नहीं करते, जो पूरी दुनिया घूमते हैं कि कभी मोह ना हो जाए हमें किसी से। इसलिए वो साधु कभी एक जगह टिकते नहीं, रुकते नहीं। वो सभी साधु इन 4 महीनों में रुक जाते हैं, जहां भी कहीं आसपास होते हैं वहीं कोई मंदिर में, स्थान पे अपना, जैसे जैन साधुओं को देख लीजिए आप। इन 4 महीनों में दोस्तों मक्खी, मच्छर, सांप, ये सब चीजों की मात्रा भी बढ़ जाती है क्योंकि इन 4 महीनों में बारिश ज्यादा होती है और सांप का जो तापमान होता है वो ना तो ज्यादा गर्मी में रह पाते, ना ज्यादा ठंडक में रह पाते। इसलिए सांप भी इन दिनों में बारिश की वजह से जब उनके बिलों में पानी चला जाता है तो सांप भी बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इन 4 महीनों में कहते हैं यात्राएं, भ्रमण करना, शादियां, विवाह, शुभ मांगलिक कार्य, गृह स्थापना इत्यादि नहीं किए जाते क्योंकि कहीं न कहीं सांपों का, प्रकृति का, बारिश का, बाढ़ का, पहाड़ गिरने का, ऐसी बहुत सारी चीजों का खतरा मंडराता रहता है। इसलिए हमारे जो वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इन 4 महीनों के लिए थोड़ा सा रेस्ट का समय दे दिया गया। दोस्तों भगवान विष्णु का जो व्रत है, ये एकादशी 17 जुलाई को अगर आप व्रत करते हैं तो जो भी आपने सामूहिक पाप किए हैं, जैसे किसी के साथ मिलकर ग्रुप में कोई पाप किए हुए होते हैं, कोई महापाप किया हुआ होता है या कोई ब्रह्म हत्या का कोई पाप किया हुआ होता है, जैसे कि गाय को आपने क्षति पहुंचाई है, कोई ब्राह्मण को पहुंचाई है, कोई कन्या को पहुंचाई है, कोई आपने कोई पहले कभी जाने अनजाने में कोई गर्भपात करवा दिया है, तो उस पाप की मुक्ति के लिए जो सबसे बड़ा वरदान बताया गया इस धरती पे शास्त्र के मुताबिक, वो भगवान विष्णु का व्रत है जो देवशयनी एकादशी व्रत है। दोस्तों इस दिन आपने प्रातःकाल और सायंकाल भगवान की पूजा करनी है। सायंकाल में भी भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। इस दिन आपने दान करना है। आप ज्यादा से ज्यादा आप भोजन का दान करें, फल पुष्प का दान करें, व्रत करें। व्रत के अंदर चावल बिल्कुल नहीं खाने होते। चावल का आपको इसमें भगवान विष्णु के ऊपर भी चावल नहीं चढ़ाने होते।
दूसरा दोस्तों, इस दिन के लिए आप विशेष क्या कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर आप 5 मिनट करें, 108 बार जाप करें, एक माला करें, 5 माला करें, 11 माला करें, जितना ज्यादा इस मंत्र का आप जाप करेंगे, भगवान विष्णु की उतनी ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का इन 4 महीनों का जो ये व्रत पूजा का जो समय है, इन 4 महीनों में जब देव शयनी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच का जो 4 मंथ का टाइम है, 4 महीने का समय, इस समय के बीच में आप प्रतिदिन, अभी इसमें सावन का महीना लग जाएगा, तो सावन के महीने में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भगवान शिव का ध्यान करेंगे, बेलपत्र चढ़ेंगे। बेलगिरी इस समय खत्म हो जाती है और नए बेलपत्र के ऊपर नए पत्ते लगते हैं। बड़ी साइंटिफिक तरीके से भगवान ने तैयार किया है। आपको पता है 4 महीनों का साइंटिफिक रीजन और क्या है? इन 4 महीनों में आपको जो गाय और भैंसे रहती है, इनका जो दूध होता है, दूध पीना भी थोड़ा मना किया जाता है। इन 4 महीनों में आपको संध्या के समय में भोजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मक्खी मच्छर ज्यादा हो जाते हैं। तो इन 4 महीनों में सूर्यास्त से हो सके तो पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, संध्या के समय में बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 4 महीनों का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइंटिफिक महत्व है। इन 4 महीनों के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, सिमरन करें, और ज्यादा लंबी यात्राओं से, पहाड़ी यात्राओं से, समुद्री यात्राओं से आपको सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा लगा होगा ये एपिसोड। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण।